मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वैशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माकीर। गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नर्मदा मैया की, चंद्रहासनी मैया की, नाथनदाई मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। जय राधा माधव, कुंज बिहारी माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ,
कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
राम राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। आज टिमर लगा ग्राम की पावन भूमि एवं छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम सब बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रवेश कर चुके हैं। भगवान नाम की महिमा को सुना था कि श्री प्रहलाद जी ने भक्ति की, श्री ध्रुव जी महाराज ने भक्ति की, अजामिल ने भक्ति की। यही कथा सुनी थी ना कल सबने। और इन सब में एक बात एक सी है कि चाहे वो अजामिल हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे जड़भरत हो, चाहे ऋषभदेव हो, सबने भगवान नाम का आश्रय लिया, मतलब भक्ति का सहारा लिया। तो कल आपने वो पावन कथाएं सुनी। भागवत में श्री प्रहलाद जी की कथा भी आती है। आप सभी को पता है कि प्रहलाद कौन है। हिरण्यकश्यप नाम का जो दैत्य है, उनके पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। एक तरफ जहां हिरण्यकश्यप घोर पापी है, राक्षस है, असुर है, अत्याचारी है, अपने आप को ही भगवान मानने वाला है, वहीं दूसरी तरफ श्री प्रहलाद जी जो हिरण्यकश्यप के बेटे हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं। हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चलती है कि मेरा बेटा मेरे शत्रु को पूजता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान नारायण का घोर विरोधी है, और जब उसको ये बात पता चली कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र नारायण का भक्त है, उसको बहुत बुरा लगा। पहले तो सोचा कि शायद बच्चा है, समझाने पे समझ जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने सब प्रकार से प्रहलाद जी को समझाया है, शाम दाम दंड वेद, कि प्रहलाद का मन किसी न किसी रूप से नारायण से हट जाए और असुर बन जाए। किसी न किसी रूप, किसी न किसी तरीके से कुछ तो हो। लेकिन प्रहलाद की भक्ति ज्यों की त्यों बढ़ती जाए, दिन ब दिन बढ़े। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद के भक्ति भाव को देखा तो वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि अपने स्वयं के पुत्र को उसने मारने की ठान ली कि इसको मार डालूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा या करवा दूंगा। और श्री प्रहलाद जी को मरवाने के उसने खूब प्रयास किए। सबसे पहले एक पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि नारायण ने पहुंच के प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। फिर उसने जंगल से एक भूखा शेर, जंगली शेर पकड़ा गया और उस शेर के सामने प्रहलाद जी को फेंका गया।
लेकिन वो भूखा शेर प्रहलाद जी के स्पर्श मात्र से पूंछ हिलाता वफादार कुत्ता बन के प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। फिर जो जहरीले जानवर होते, जीव जंतु, सर्प, बिच्छू इत्यादि, उनके बीच में प्रहलाद को छोड़ा कि कोई काटेगा तो मर जाएगा। लेकिन वे सांप बिच्छू भी प्रहलाद का स्पर्श पाकर के केंचुए की तरह सीधे हो गए। पागल हाथी के सामने फेंका गया, लेकिन वो पागल हाथी उसने प्रहलाद को अपनी सूंड में लपेट के पीठ पर बिठाया, पीठ पर बिठा दिया। न जाने कितने कितने कष्ट प्रहलाद को देने का प्रयास किया। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसको बुलाया। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी आग में, और जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर के गोद में बैठी तो होलिका को वरदान था कि आग में जलेगी नहीं, लेकिन यह भी कहा था कि वरदान का यदि दुरुपयोग होगा तो तुम्हारी हानि होगी, तुम जल जाओगी। और वरदान का दुरुपयोग ही कर रही है। निरपराध निर्दोष बालक को लेकर के आग में बैठी। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहां पर यह बात सिद्ध हो गई कि जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, शुक्र शनिचर होतहु चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी, जानकी नाथ, जानकी नाथ मतलब राम जी जिसकी सहायता कर रहे हैं, राम जी की छत्र छाया के नीचे जो बैठा है, या राम जी ने जिसकी बाह थाम के रखी है, उसका कोई दुनिया में कुछ बिगाड़ सकता है? कहिए, बिगाड़ सकता है? नहीं ना, चाह करके भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बाह जिसने पकड़ रखी है, उसने उसके सुख की, उसके दुख की, उसकी हानि, उसके लाभ की जिम्मेवारी ले रखी है। और प्रहलाद उन्हीं की शरण में है। पिता ने क्या नहीं किया, पिता ने क्या नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन हिरण्यकश्यप के सारे जो प्रयास हैं वो निरर्थक है। बाल बांका नहीं हुआ प्रहलाद का, कोई कुछ प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ऐसी स्थिति है। अब अंत में जब वो थक गया, हार गया कि ये तो कुछ होता ही नहीं, उसने क्या किया? अंत में उसने प्रहलाद जी को एक कारागार में बंद कर दिया। कारागार में, कारागार समझ गए ना, जेल में बंद कर दिया। और सबसे कह दिया कि सुनो, इसको खाने को कोई कुछ नहीं देगा, ना पानी देगा ना भोजन। अपने आप 2-4 दिन में पड़े पड़े ये मर जाएगा अपने आप। 2-4 दिन में ये पड़े पड़े अपने आप मर जाएगा, भूखा प्यासा। और जब डाला गया कारागार में, 2-3 दिन तो निकल गए, 2-3 दिन बीते, लेकिन भगवान भी भगवान है, भगवान को चिंता है भक्त की। भगवान भक्ति की चिंता करते हैं। और एक प्यारा सा भजन है, शायद बिंदु जी महाराज का है, कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान को दया आ गई, 4 दिन से भूखा है। अब भगवान तो जा नहीं सकते थे, लक्ष्मी जी से बोले कि आप क्या कर रही हो बैठी बैठी, पुत्र भूखा है 4 दिन से, जाओ कुछ पका दो, कुछ खिला दो, छोटा सा बच्चा है।
लक्ष्मी जी ने भगवान की बात मानी, थाल में खूब से भोग प्रसादी सजाई और आ गई कारागार में। प्रहलाद जी के सामने बैठ के माँ की तरह भोग पवा दिया। अब लक्ष्मी जी से गलती ये हुई कि जो भोग का थाल था वो वहीं छोड़ के चली गई। हिरण्यकश्यप आया, और जब हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि थाल है उसमें भोग है, तो पूछा कि मेरे मना करने के बाद इस कारागार में, इस काल कोठरी में तुमको भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? कौन आया? तेरी माँ ही थी या कोई आया था तेरे घर से, परिवार से, या कोई सेवक? तो प्रहलाद जी मुस्कुराए और प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कैसी बात करते हैं आप? पिताजी आप जानते हैं माँ का पेट बहुत छोटा सा होता है। इतने से छोटे से माँ के पेट के भीतर 9 माह तक जब जीव रहता है तो उसके श्वास की, उसके भोजन की, उसके पानी की सारी व्यवस्था भगवान कर देते हैं, इतने से गर्भ में। अब 9 महीने तक छोटे से पेट में जो भगवान भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, पिताजी क्या इतने बड़े कमरे में वो आ नहीं सकते? इतने बड़े कमरे में क्या वो आ नहीं सकते? हिरण्यकश्यप बोला, तो तेरा नारायण यहां आया था? प्रहलाद जी बोले, फिर वही उल्टी बात, मैंने कब कहा वो आए थे? वो आए नहीं थे, वो हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला कि तूने छिपा के रखा है कहीं? प्रहलाद जी बोले, मैंने कहीं छिपा के नहीं रखा, ना मुझे छिपाने की जरूरत है, सर्वत्र है वो, कण कण में झांकी भगवान की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहां नहीं है? मुझ में, आप में, इस खंबे में, इस अस्त्र में, इस शस्त्र में, इस पृथ्वी पर, इस हवा में, सब में है। तब हिरण्यकश्यप कहता है, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस खंबे में होगा, और यदि इस खंबे में तो मुझे दिखता क्यों नहीं? मैं देख क्यों नहीं सकता तेरे भगवान को? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी देखने के लिए प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं इतना जानता हूं कि हरि तो सर्वत्र है, लेकिन उनको देखा तभी जा सकता है जब इन नेत्रों में प्रेम लाया जाए। जब प्रेम प्रकट हो जाता है जीवन में, मन में, नेत्रों में, तो प्रेम युक्त नेत्रों से भगवान दिख सकते हैं, विकार युक्त नेत्रों से भगवान नहीं दिखते। भगवान को देखने के लिए नेत्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या इत्यादि है तो भगवान नहीं दिखेंगे। लेकिन नेत्रों में यदि प्रेम है तो भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे। तो पिताजी मैं इतना जानता हूं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक तुम बुलाओ अपने नारायण को प्रेम से, मैं अभी आता हूं। और हिरण्यकश्यप को लगा कि अच्छा मौका है इसको और इसके नारायण को मारने का। वो गया भीतर गदा इत्यादि लेने। यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि कह तो दिया है, पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है? अब जैसे ही खंबे में कान लगाए, खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई देने लगी। प्रहलाद समझ गए कि मेरे नारायण का प्रागट्य खंबे में हो चुका है, मेरे नारायण प्रकट हो गए। और यहां हिरण्यकश्यप गदा लेकर के आया, और गदा का जोर से जब खंबे में प्रहार किया गया तो गदा के प्रहार से खंबा टूट गया, और खंबे के भीतर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब जब नरसिंह भगवान प्रकट, एक बार तो प्रहलाद भी देख के कांप गए कि ये कौन है, क्योंकि प्रहलाद ने अब तक जिन नारायण को देखा है वो परम सुंदर नारायण को देखा है, परम सुंदर। लेकिन आज जिन नारायण को देखा है वो नरसिंह के रूप में, ऐसा भयंकर विकराल स्वरूप। प्रहलाद भी थर थर कांपे। हिरण्यकश्यप भी एक बार भीतर से सहम गया, कांप गया, डर गया। लेकिन फिर वो कहता, अरे नारायण तुम मुझे कैसे मारोगे? मुझे तो वरदान है, मुझे तो वरदान है।
वरदान कैसा? अरे ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा अच्छा तो एक काम कर, एक बार खिड़की से झांक ले, दिन है कि रात। अब जैसे ही उसने खिड़की से झांका बाहर, तो न दिन न रात, शाम का समय। कौन सा समय? शाम का समय। शाम के समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इसलिए ये कहा जाता है कि जो शाम का समय है, जिसको हम गोधूली वेला कहते हैं, लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय, इस समय में ये काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषता। क्या नहीं करना चाहिए? आहारम, शाम के समय खाने मत बैठो। निद्रा, सोने मत लग जाओ कि 6 बजे और हम सोने लगे। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषता। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, और पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो शाम का 6 से 7 के बीच वाला समय है, ये आरती का है, ये पूजन का है, ये दीपक जलाने का है, ये भजन करने का है, ये रामचरितमानस के पाठ का है। तो उस समय में ये काम करो। क्यों? क्योंकि ये वही समय है जिस समय नरसिंह रूप में नारायण प्रकट हुए थे। तो कहता है ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो देख ले, ना दिन था ना रात, शाम का समय। अब कहता है पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा अच्छा ये भी वरदान है तेरे पास, रुक जा बताता हूं। पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघा पर लेटाया, और जब जंघा पर लेटाया तो ना पृथ्वी ना आकाश, भगवान की जंघा पे लटका है। अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, मेरे पास तो सिर्फ मेरे नख हैं, मेरे नाखून। मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा जानता हूं, ना मनुष्य हूं ना देवता, नरसिंह हूं। कहता है तो हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाए। तो कहता है साल के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने बोला जानता हूं, इसलिए व्यवस्था की है 13वें मास की। और ऐसी बातचीत हुई। बातचीत करते करते उसको अपनी जंघा पर तो लिटा ही लिया था। दोनों हाथों के नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ करके, छाती को विदीर्ण करके उसको फेंक दिया, मार डाला। और हिरण्यकश्यप का वध करके नारायण गर्जना करते हुए सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। अब जब नारायण सिंहासन पर जाकर के बैठे तो देवी देवता सब खड़े हैं आकाश मार्ग में, सबने नरसिंह। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मी जी बोली आज मेरे वश में नहीं है, आज मेरे वश में नहीं है। तो किसके वश में है? कहा आज प्रहलाद के वश में है। किसके वश में है? उनको शांत करने का सामर्थ्य सिर्फ प्रहलाद का है। किसका है? प्रहलाद का। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान किसके वश में है? भक्त के वश में। भक्तमाल में नामदेव जी की कथा आती है। भक्तमाल में नामदेव जी नाम के एक भक्त हैं, आपने सुना होगा नामदेव जी। ये महाराष्ट्र के भक्त हैं। महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान विठ्ठला के भक्त हुए नामदेव जी। और नामदेव जी जब भजन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो उनके कीर्तन में इतना भाव, इतना रस होता था कि भगवान खिंचे खिंचे उनके बस में हो गए। एक दिन नामदेव जी ने जब कीर्तन शुरू किया, नामदेव जी कीर्तन करें, केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोडवा। नामदेव जी कीर्तन कर रहे हैं, केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोडवा। जब कीर्तन करना शुरू किया, भगवान विठ्ठला, भगवान पंडरीनाथ अपने मंदिर में रुक्मणी जी से कहते मुझे जाना है। रुक्मणी जी बोली कहाँ जाना है? कहा नामदेव जी के पास कीर्तन में जाना है।
रुक्मिणी जी बोली, प्रभु इतनी भीड़, लाखों भक्त दर्शन के लिए खड़े हैं, इन भक्तों को छोड़ के नामदेव के पास जाना है। हाँ मुझे जाना है। रुक्मिणी जी ने समझाया, नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर कह रहे मैं रुक नहीं पा रहा, मुझको तो जाना है। रुक्मिणी जी कहती हैं, आप जाओगे भी तो हाँ नामदेव जी नेत्र बंद करके कीर्तन में लीन होंगे, आप जाके कर क्या लोगे वहां? नामदेव जी को देख के लौट आओगे। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, मैं सब समझता हूं, लेकिन मुझे जाना है नामदेव के कीर्तन में, वो कीर्तन मुझे बुला रहा है, मैं उसके बस में हो गया हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भक्त भजन करता है ना मन से, भक्त जब कीर्तन करता है मन से, तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। फिर भगवान के ऊपर खुद का बस नहीं रहता, भगवान के ऊपर खुद का बस नहीं चलता। भगवान कहते मुझे जाना है, मैं अपने बस में नहीं हूं। तो आज वैसे स्थिति है, कहा लक्ष्मी जी कह रही आज मेरे बस में नहीं, तो किसके बस में है? कहा आज भगत के वश में है भगवान, प्रहलाद के वश में है। प्रहलाद चाहे तो शांत कर सकते हैं, प्रहलाद चाहे तो शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जाओ। अब प्रहलाद जी छोटे से हैं, 5-6 साल उम्र, और जिन नारायण को अब तक वो देख रहे थे, वो कमल नयन श्याम सुंदर नीलमणि नारायण को देखा है, लेकिन आज जिन नारायण को देखा है नरसिंह रूप में, भयंकर विकराल स्वरूप, तो प्रहलाद भी थर-थर कांप रहे कि कैसे जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटे, ये तुम्हारे ही प्रभु हैं। प्रहलाद बोला जानता हूं, लेकिन कैसे? और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और धीरे धीरे जाकर के भगवान नरसिंह के बाजू में जाकर के खड़े हो गए। भगवान नरसिंह ने जब श्री प्रहलाद जी महाराज को देखा तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। भगवान का क्रोध शांत हुआ, दोनों हाथों से उठा के प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। गोद में बिठाने के बाद अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को नारायण ने चाटना शुरू किया। जैसे जब बच्चे खेल कूद के आते हैं ना बाहर से, छोटे छोटे बच्चे, तो या तो माँ की गोद में आके बैठते हैं या पिता की गोद में। और जब माता पिता की गोद में आके बैठते तो स्वाभाविक रूप से माता या पिता अपने बच्चों से लाड़ करते हैं, या उनको चूमेंगे या उनके सिर पे हाथ फेरेंगे। तो वैसे ही जब प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं तो भगवान ने नरसिंह के रूप में तो जीभ से चाट रहे हैं प्रहलाद के गालों को, मानो चूम रहे हैं, चूमना शुरू किया। प्रहलाद के सिर पर हाथ फेर रहे हैं और फिर प्रहलाद से पूछ रहे हैं कि बताओ वत्स तुमको क्या चाहिए। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं जब सुबह में जागूं तो आपके नाम को उच्चारण करते हुए जागूं, जब मैं सोऊं तो आपके नाम को गाते हुए सोऊं, नृत्य करूं आपके कीर्तन में, पैरों से चल करके मंदिर जाऊं, अपने हाथ पैरों से आपके मंदिर की सेवा करूं, मेरा जीवन आपकी सेवा में लग जाए, मेरे कान आपकी कथाओं को, आपकी चर्चाओं को सुन के तृप्त हो, मेरे नेत्र आपके स्वरूप का दर्शन करके तृप्त हो जाएं, मेरी दिन मेरी रात सब आपका नाम लेते लेते बीत जाए। भगवान मुझे ऐसा आप भक्ति का वरदान दो। और प्रहलाद जी की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए हैं। भक्ति का वरदान श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने दिया है। और फिर भगवान इस तरह से नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, रक्षा करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और अंतर्धान होते। तो भगवान ने नरसिंह रूप रखा है और प्रहलाद जी की है रक्षा, प्रहलाद जी की रक्षा की है। भगवान बड़े कृपालु हैं। जब भक्त की बात आती है तो भगवान छल वल कपट सब कर सकते हैं। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है जनाबाई की।
जनाबाई नाम की भगवान की भक्त हैं। महाराष्ट्र में भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए। तुकाराम जी महाराष्ट्र में हुए, जनाबाई महाराष्ट्र में हुई, सखुबाई महाराष्ट्र में हुई, भक्त पुंडलीक महाराष्ट्र में हुए, संत एकनाथ महाराष्ट्र में हुए। बड़े बड़े भक्त हुए हैं महाराष्ट्र में, भगवान पंडरीनाथ के भक्त। तो जनाबाई एक छोटी सी कन्या है, लगभग 8 वर्ष की। आषाढ़ की एकादशी पड़ती है और आषाढ़ की एकादशी में पंडरीनाथ में खूब भीड़ होती है, खूब बड़ा मेला लगता है, खूब ज्यादा। और उसी मेले में जनाबाई अपने माता पिता के साथ आई है भगवान पंडरीनाथ का दर्शन करने। अब जब जनाबाई पहुंची है तब तक भगवान को देखा नहीं, सुना खूब है भगवान के बारे में। मेले में जानबूझ करके अपने माता पिता से हाथ छुड़ा लिया, अपने आप नहीं, जानबूझ के हाथ छुड़ा के भागी है। क्यों? कि माता पिता मुझे यहीं छोड़ के चले जाए, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रह करके भगवान पंडरीनाथ की सेवा करना चाहती हूँ, मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना चाहती हूँ, मैं भगवान के लिए फूलों से माला बनाना चाहती हूँ, मैं भगवान के लिए प्रसादी बनाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए अपना हाथ छुड़ाया है। माता पिता ने खूब ढूंढा, जनाबाई मिली नहीं मिली। खूब ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई? अब बिटिया है, एक बिटिया है, वो गायब है, तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई, पर मिली नहीं। निराश होकर माता पिता लौट गए। भगवान पंडरीनाथ के मंदिर के पास में चंद्रभागा नाम की नदी बहती है। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर के जनाबाई बैठी हैं और बस मन में एक भाव है कि हे भगवान पंडरीनाथ, मैंने अपना सब छोड़ दिया, मैं सब छोड़ करके तुम्हारी शरण में आकर के बैठी हूँ, मुझे कब दर्शन दोगे? मैं तुम्हारे मंदिर गई थी लेकिन बहुत भीड़ है, मैं छोटी सी हूँ, मैं तुमको देख नहीं पाई, कब मुझे मिलोगे पंडरी? ये भाव है जनाबाई के, कब मिलोगे? उसी समय वहां पर एक प्रतिष्ठित उस गांव के व्यक्ति पहुंचे हैं, जो कोई और नहीं, संत नामदेव के पिताजी हैं। संत नामदेव के पिता एक छोटी सी बच्ची के जब ऐसे भाव देखे तो बोले कि बिटिया तुम हमारे साथ चलो। अपने साथ में घर ले आए, भोजन प्रसादी पवाई है। और उस समय जनाबाई मिली है संत नामदेव से। देखा तो नामदेव जी बस कीर्तन में मगन है। केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोडवा। कीर्तन में नामदेव जी डूबे हैं और वहीं पर जनाबाई का मन लग गया, कब तो यहीं रहूंगी, ये भगवान के इतने बड़े भक्त, ये गाएंगे कीर्तन, ये साधु संत गाएंगे, मैं नाचूंगी। जो भाव मीरा भाई के थे वही भाव जनाबाई के हैं। जैसे मीरा कहती थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वही भाव जनाबाई के हैं कि मेरे तो बस पंडरीनाथ, दूसरो न कोई। नामदेव जी खूब कीर्तन करें, संत आके कीर्तन, वहां जनाबाई संतों की सेवा, पंडरीनाथ के मंदिर की सेवा, और वहीं रहें बस प्रेम से। अब धीरे धीरे, बच्ची थी 8 साल की जब आई थी, धीरे धीरे बड़ी हुई। नामदेव जी घर के सामने रहती हैं और उसी स्थान पे एक और स्त्री रहती है आस पड़ोस की, जिसको हम कहते हैं ना पड़ोसन। अब जनाबाई कंडे बनाती हैं। कंडे समझते हो? बोलो, कंडे समझते हो कि नहीं? क्या होता है? छेना, वो गाय का गोबर का उपला, हमारे यहाँ उसको कंडा बोलते हैं, आपके यहाँ छेना बोलते हैं। तो वो कंडे बनाती हैं गाय के गोबर से। अब जब कंडे बनाती हैं
तो उनकी जो पड़ोस में एक स्त्री रहती वो उनसे खूब चिढ़ती है, गाली देती है, जी भर भर के गाली देती। सुबह हुआ नहीं, जनाबाई करती पंडरीनाथ का ध्यान और वो जो दूसरी औरत है वो बस गाली देना शुरू शुरू। लेकिन जनाबाई को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, वो सुनते ही नहीं। उनको कीर्तन इतनी जोर जोर से करती है कि दुनिया की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। मालूम है कि वो मुझे बुरा कह रही है, लेकिन ध्यान नहीं देती, जाने दो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन वो औरत सोचती है कि मैं उसको इतनी गाली देती हूं, उसको कोई असर नहीं होता, आज कुछ करूंगी बुरा। बुरा जनाबाई कंडे बनाती थी तो उसने, जो वो चिढ़ती थी जो औरत, उसने पूरे कंडे इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके ले जाने लगी। जनाबाई ने चोरी करते हुए देख लिया। अब जब चोरी करते हुए देखा तो जनाबाई बोली ये मेरे कंडे हैं, ये मेरे कंडे हैं। वो लड़ने लगी, तुम्हारे कैसे हुए, ये मेरे कंडे हैं। अब बहुत जोर जोर से झगड़ा होने लगा। वो झगड़ने लगी, मेरे हैं मैं ले जाऊंगी, तू होती कौन है, तू तो यहाँ की है भी नहीं, और जमाने भर की बातें। उस समय दोनों को राजा, उस समय जो वहां के राजा थे उनके पास ले गए। अब कंडे में कोई निशान थोड़ी है या नाम थोड़ी लिखा है कि ये जनाबाई के हैं या ये दूसरी स्त्री के हैं। कंडे तो कंडे एक से। अब जब राजा के पास पहुंचे और राजा ने देखा तो राजा को लगा कि काम करता हूं, ये समझेगी नहीं, ये जो दूसरी औरत है ये वैसे भी लड़ने झगड़ने का मन बना के आई है, एक काम करता हूं पूरे कंडे इसको दे देता हूं, और जनाबाई तो वैसे भी बड़ी सरल है, उनको मैं इतने ही दूसरे कंडे की व्यवस्था कर देता हूं। लेकिन फिर मन में बात आई कि कहीं ये दोबारा फिर ना जनाबाई को परेशान करने लगे, इसलिए निर्णय तो करना पड़ेगा। निर्णय किया, कहा जनाबाई आपके कंडों की क्या पहचान है, ध्यान से सुनना। जनाबाई आपके कंडों की पहचान क्या है। जनाबाई कहती जब मैं कंडे बनाती थी तो बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठला बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठला पांडुरंग बिट्ठला राम कृष्ण हरि पांडुरंग बिट्ठला मैं कह के बनाती थी। आप मेरा कंडा उठाओ और अपने कान में लगाओ, आपको बिट्ठला सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, बिट्ठला। अब राजा हंसे कि ऐसे भी होता है, ये कंडे से बिट्ठला सुनाई दे। सब हंसने लगे, जितने सभा में थे सब मजाकी, तो ठीक है इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे कोई करता है बातें। जनाबाई ने कहा अरे करो तो सही, तभी तो पता चलेगा मेरे कंडे कौन से हैं। राजा ने कहा ठीक है, कह रही तो करने में क्या दिक्कत है। राजा ने एक कंडा उठाया, अपने कान में लगाया, उससे तो आवाज नहीं आई। तो कहा ये मेरा है भी नहीं। दूसरा उठाओ, कान में लगाया, और जैसे ही कान में लगाया कंडों के भीतर से बिट्ठल 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 पांडुरंग बिट्ठला राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि पांडुरंग बिट्ठला। कंडे के भीतर से आवाज आ रही है। किससे आवाज आ रही है, कंडे के भीतर से। और बहुत से खंडे थे, सब कान में जब लगाए तो बस बिट्ठला 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 बिट्ठला। निर्णय हो गया कि ये कंडे जनाबाई के हैं, और जो वो दूसरी स्त्री थी जो उनको परेशान करती थी उसको दंड भी दिया गया, उसको समझाया भी गया। कहने का मतलब ये है कि भगवान भक्तों की जब सरलता देखते हैं और समर्पण देखते हैं तो भगवान सब कर देते हैं, भगवान सब कर देते हैं। अब कंडे में से हम भी तो कंडे बनाते अपने घरों में, हम कितना भी नाम लेके कंडे बनाएं, कि हमारे कंडों में से आवाज आ सकती नहीं आएगी। लेकिन जनाबाई का मान रखने के लिए और उसकी भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध साबित करने के लिए कंडों में से बिट्ठल 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 की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसी थी महाराष्ट्र की जनाबाई और ऐसी थी उनकी भक्ति। तो भगवान भक्तों के लिए सब करते हैं। अभी
प्रहलाद जी की कथा आप सुन रहे थे कि नरसिंह रूप धर करके प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की है, तो अब एक बार बोलना ही पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए कुछ क्षण के लिए हम भी भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें और सभी गाएंगे, ताली की सेवा भरपूर करेंगे, वाणी से सहयोग प्रदान करेंगे। हाँ हाँ, सभी गाएंगे, सभी गाएंगे भाव से। और क्या कहना है भाव से सभी को। सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि। सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा। गाइए प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्री बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्री बुद्धं शरणं गच्छामि। महावीर स्वामी अंतर्यामी, 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 महावीर स्वामी अंतर्यामी। कबीरदास जी का एक भाव है, सुनिएगा। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। और बर्तन सबके न्यारे हैं, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। और भाव से दोनों हाथ ऊपर कर लो सभी, पूरे पूरे। और क्या कहना है? वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा।
करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा। ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।